सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, आज से हम एक नए सत्संग के साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार आप और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार हुए हैं, उसी प्रकार हम नित्य प्रति एक अवतार का वर्णन आपसे किया करेंगे, जो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार की कथा। तो आइए मेरे साथ मिलकर मत्स्य अवतार की कथा का रसपान करिए और आनंद मग्न हो जाइए। कथा प्रारंभ करते हैं मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आनंद आए तो बताइएगा कमेंट करके। मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया, उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े। उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हैग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजा राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यह वर्तमान महाकल्प में वैश्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा जाएंगे, मेरी रक्षा करिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल लिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडलों में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का अवतार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि भगवान विष्णु हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी, तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधे। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग के सींग में बांध दी गई थी। सत्यव्रत जी भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर, सुनिएगा मित्रों, उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हैग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। समुद्र का एक पुत्र शंख था। इससे जिसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छुपे। शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा
कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिकेय की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वह विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उससे क्रमश कमंडलू, कूपसर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वह बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनि ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेदों के जितने मंत्रों से जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तप से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिए। पद्म पुराण द्वितीय के मकर, हयग्रीव, महाबली, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, जंब और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों को अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुतु ने अग्रभाग से विदरण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपोसंग सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। मित्रों, पद्म पुराण की कथा मत्स्य अवतार की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे कल हम ठाकुर जी के दूसरे अवतार की कथा श्रवण करेंगे। इसके साथ एक छोटा सा सत्संग हम ये करते हैं। आजकल हम संसार में देख रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर मनुष्यता क्षीण होती जा रही है। आजकल क्या हो रहा है, जहां दो लोग लड़ रहे होते हैं वहां तीसरा अपना सुख ढूंढने जाता है। दो लोगों के दुख में तीसरा सुख ढूंढने जाता है। आज रिश्ते क्यों टूटते जाते हैं? रिश्ते इस कारण से नहीं टूटते क्योंकि वो रिश्ते कच्चे हैं ना। उन रिश्तों के बीच में जब कोई तीसरा उतरता है तब रिश्ते टूटते हैं। चाहे माता पिता का रिश्ता हो, पुत्र पुत्री का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, मित्र मित्र का रिश्ता हो, हर एक रिश्ता टूटने में एक तीसरे का हाथ होता है। यदि हम किसी पर विश्वास ना कर कर स्वयं देखें तभी बात की जड़ तक पहुँचे और कुछ निर्णय ले सकते हैं। आजकल क्या होता है कि दो लोग जब लड़ रहे होते हैं ना, तब तीसरा उसमें अपना सुख ढूंढ रहा होता है। ये चीज़ गलत है। इसको बोलते हैं आसुरी आनंद। जहाँ ये आसुरी आनंद समाप्त हो जाएगा, दो लोगों के दुख में तीसरा अपना सुख ढूंढना बंद कर देगा, तब समझ लीजिएगा कि सृष्टि अब अच्छी होने वाली है। अभी इतना कलयुग नहीं आया है जितना हम लोग समझ रहे हैं। 4,32,000 वर्ष की अवधि कलयुग की तय की गई है। उसमें से सिर्फ कुछ 5,000-5,500 वर्ष ही अभी हुए हैं। अभी 4,28,000 बाकी वर्ष पड़े हैं। तो विचार करो कि अभी इस कलयुग में हम रोज नित्य प्रति देख रहे हैं कि कैसा कलयुग आ रहा है। लोग किस प्रकार से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे निंदा करनी ही क्यों? जहां आपके मन में निंदा का भाव प्रकट होता है वहीं आप जप चालू कर दो, नाम रटन चालू कर दो। जो आपके साथ जाएगा उस चीज का रटन करो ना। जो आपके साथ नहीं जाएगा उसको क्यों? आज ये नाम जब आप कर रहे हो तो इसका आपको पुण्य ही मिलेगा। और जिस प्रकार आप निंदा कर रहे हो तो आपको निंदा करने का अवश्य पाप भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है करिष्यम ते भुक्तम, जो करता है वो भरता है, खोदता है वो गिरता है। तो आज के सत्संग में बस इतना ही। विदा लेना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दास का प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए
और शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो सत्संग आप तक पहुंचा दिए जाया करेंगे। और अब 24 दिनों तक हम नित्य प्रति भगवान के हर एक स्वरूप का इसी प्रकार आनंद से रसपान करेंगे, देखेंगे कि प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की। तो आज्ञा लेना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।